नमस्कार। कहानी घर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई का व्यंग भगत की गत। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी तो हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं, नरकवासी हुए हैं। मैं कहूं तो किसी को इस पर भरोसा नहीं होगा, पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है और उन पर ऐसे जघन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है। अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकती। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। हर 2-3 दिनों में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउडस्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। त्योहारों पर तो 24 घंटे लाउडस्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। एक दो बार मोहल्ले वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गए। वे भगवान के लाउडस्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया, नरक में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था, अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है। अंधेर आखिर कहां नहीं है। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुंचे। बड़ी देर तक यहां वहां घूमकर देखते रहे। फिर एक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, अरे भाई, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? चौकीदार ने कहा, हां, यही है। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए पहले। भगत जी को क्रोध आ गया। बोले, मुझे भी टिकट लगेगा यहां? मैंने कभी टिकट नहीं लिया। सिनेमा में बिना टिकट देखता था और रेल में भी बिना टिकट ही बैठता था। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता। अब यहां स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते हो? मैं भगत जी हूं। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहां आपके पाप और पुण्य का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेलकर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीखा हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहां कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूं। झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहां तो कुकर्म करते रहे हो और यहां आकर हे करते हो। चलो नाम बताओ। भगत जी ने नाम बताया और धाम भी बताया। उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि तुम्हें स्वर्ग दें या नरक। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा, अरे, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूं। नियम से रोज भगवान का भजन करता रहा हूं। कभी झूठ नहीं बोला और कभी चोरी नहीं की। मंदिर में इतनी स्त्रियां आती थी, पर मैं सबको माता समझता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आंख मूंदकर आप स्वर्ग भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूं। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुंचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे।
हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे ना टारे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, आहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई है। प्रभु, अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपकी संसार में चल रही हैं, उनमें से किसी से नहीं मिलता। भगवान स्तुति से बोर हो रहे थे। रूखाई से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो बताओ। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान, आपसे क्या छिपा है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। प्रभु, मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले। भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी। जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया। भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा, ये सोचकर भगत जी गुस्सा पी गए। दीन भाव से बोले, मैं रोज आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउडस्पीकर क्यों लगाते थे। भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउडस्पीकर लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले, सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वो तो अपनी चीजों का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे। मैं क्या कोई बिकाऊ माल हूं। भगत जी सन्न रह गए। सोचा, भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना। भगत जी बोले, जी बिल्कुल। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउडस्पीकर क्यों लगाते थे। क्या मैं बहरा हूं। यहां सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं। मेरी पत्नी मजाक करती है कि ये भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी इसका कोई जवाब न दे सके। भगवान को और गुस्सा आया। वे कहने लगे, तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे ना काम कर सकते थे, ना चैन से बैठ सकते थे, और ना ही सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं। सोचते हैं अगर भगवान ना होता तो ये भगत इतना हल्ला न मचाता। तुमने मुझे कितना बदनाम किया है। भगत ने साहस बटोरकर कहा, भगवान, आपका नाम लोगों के कानों में जाता था, ये तो उनके लिए अच्छा ही था। उन्हें अनायास पुण्य भी मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं ये परंपरा कैसे चली कि भक्तों का मूर्ख होना जरूरी है। और तुमसे किसने कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूं। तुम क्या ये समझते हो कि तुम मेरी स्तुति करोगे तो मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं भगत जी कि तुम जैसे मूर्ख मुझे चला लें। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूं, कर्म। भगत जी ने कहा, भगवान, मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसे और कहने लगे, भगत, तुमने आदमियों की हत्या की है, हत्या। उधर की अदालत से तो बच गए, पर यहां नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब टूट गया। वे अपने भगवान की नीयत के बारे में शंकालु हो उठे। सोचने लगे, ये भगवान होकर झूठ बोलते हैं। जरा तैश में आकर कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली। अभी तक तो मैं सहता गया, पर इस झूठे आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की है। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तुम हत्यारे हो, और अभी प्रमाण देता हूं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया और भगत से पूछा, इसे पहचानते हो। भगत ने कहा, हां, ये मेरे मोहल्ले का रमानाथ मास्टर है। पिछले साल बीमारी से मर गया था। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है। रमानाथ, बताओ तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई।
रमानाथ ने कहा, प्रभु, मैं बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए, पर भगत जी के लाउडस्पीकर पर अखंड कीर्तन के मारे मैं सो न सका और ना ही आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 20-21 साल का लड़का बुलाया गया। भगवान ने उससे पूछा, सुरेंद्र, तुम कैसे मरे? उसने जवाब दिया, मैंने आत्महत्या कर ली थी भगवान। भगवान ने पूछा, आत्महत्या क्यों की? सुरेंद्र ने कहा, क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो गया था। भगवान ने फिर पूछा, परीक्षा में फेल क्यों हुए? सुरेंद्र ने जवाब दिया, भगत जी के लाउडस्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही था ना। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में तो लाउडस्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से भगत जी को कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूं। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, अब नरक भोग रहे हैं। आप सुन रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई का व्यंग भगत की गत। ऐसी ही और बेहतरीन रचनाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।